अब इसे कैसे पहनना है, गले में कहां पहनना है, वह हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आज मैं आप लोगों को देखिए, हम अक्सर लोगों के हाथ में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर, जड़ी बूटी, अंगूठी के रूप में देखते हैं। दरअसल ये रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह से लोग पहनते हैं। दोस्तों, नवग्रह के नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। ये मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े से महंगे होते हैं, व्यक्ति पहने हुए होते हैं, और उनके उपरत्न जो होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ भी होती है जिन्हें आप अपने पास में रख करके रत्नों जैसा ही प्रभाव पा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और इन रत्नों से भी अच्छे होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों, उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठ कर कहा गया है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है, खराब समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव होता है, वह दूर होता है, और बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वह दूर होती हैं। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम लोग इसे खरीद नहीं पाते। तो क्या करें? आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने में काम आती है और हमें कौन से रत्न धारण करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से क्या होता है, जड़ी बूटी पहनने से क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो देखिए रत्न पहनने से क्या होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वो अलग अलग ग्रहों को समर्पित है। जैसे कि लाल कलर की कोई भी जितनी भी वस्तु है ये मंगल देव को समर्पित है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तु है ये बुध देव को समर्पित है। उसी प्रकार जितनी भी काले कलर की वस्तु है, काले कलर की इस दुनिया में रंग है, वह भगवान किसे शनिदेव को समर्पित है। जैसे पीले कलर की जितनी भी वस्तु है इस संसार में वो किसको समर्पित है? गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इसी प्रकार रंग के आधार पर उनके रत्न भी बनाए गए हैं। तो रत्न क्या होते हैं? ये 7 प्रकार के जो कहा जाए कलर है, इसे संतुलित करने का काम करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे यह संतुलित करने का काम करते हैं। आपके जीवन में जो बाधा आती है, परेशानी आती है, ये रत्नों के कारण होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में समर्थवान नहीं है या फिर आप रत्न नहीं धारण करना चाहते तो पेड़ पौधों की जड़ भी धारण कर सकते। मैं तो इस वीडियो में बताना चाहूंगा महंगे रत्नों से अच्छा पेड़ पौधों की जड़ ही धारण करें, क्योंकि रत्नों में मिलावट होती है और काफी महंगे भी होते हैं। क्या पता सामने वाले मिलावट करके दे दे, क्योंकि अभी अधिकतर देखा जाए अभी की जनरेशन में तो मिलावटी सामान ज्यादा मिलता है। तो कौन से ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि नवग्रह कह गए हैं, तो कौन सी जड़ धारणा करना चाहिए। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी वीडियो को देख करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें भी खुशी मिलती है। और YouTube में आज आकर के जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी सार्थक हो जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। तो बेल मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। बेल के मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। देखिए, मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को, बेल की मूल की जड़ को ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति यशमान सम्मान यश कीर्ति तरक्की चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन बिल्कुल ही बेल मूल की जड़ दाहिनी भुजा में, ध्यान से सुनिएगा, दाहिनी भुजा में बांध करके पहनना चाहिए। सूर्य के इससे बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं, सुप्रभाव में वृद्धि होती है, अपच है, चक्कर है, बार बार जिसे चक्कर आते हैं, अपच होती है, हार्ट और रीढ़ से संबंधित जो रोग है इसको धारण करने के बाद दूर होते हैं। तो आप ये धारण करने से पहले एक मैं मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर कर लेना और इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः। ये सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए आप जो है खिरनी की जड़, ध्यान से सुनना, खिरनी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांधने पर इसे बिल्कुल ही सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है।
खिरनी की जड़ को और आपको अपने हाथ में बांधना है। भुजा में बांधना है तो इसे आपको पहनना है। इस प्रकार से आपको धारण करना है। आप चाहते हो इसे चांदी में भी डाल करके धारण कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी में जानकारी बताऊंगा तो आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को कायफ है, लिवर संबंधी बीमारी है, यह हमेशा घिरा रहता है और मानसिक रूप से यह विचलित करता है। यहां तक कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चंद्र दोष लगा है। तो इसे किस प्रकार से धारण किया जाए? जैसे धारण करने से पहले आपको ओम श्रम श्रीम श्रमशाह चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस जड़ को आप देवी देवताओं की प्रतिमा की तरह पूजा करने के बाद धारण कर सकते हैं। इसके बाद है मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो क्या करें? तो अनंत मूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधी जो परेशानी आ रही है उन्हें यह दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में पहना जा सकता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन होता है मंगलवार होता है। देखिए, मंगल जो ग्रह कमजोर है तो इसे क्या परेशानी आती है? त्वचा है, लिवर है, पाइल्स है, कब्ज है, ये सारी समस्या आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारी है, चर्म रोग कहे गए हैं, मंगल कमजोर होने के कारण आते हैं। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति विवाह के बाद तुरंत जिनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष लगा है। मंगल दोष भयानक दोष कहा गया है। इससे आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है अनंत मूल की जड़ धारण कर सकते हैं। मंत्र बता रहा हूं, ओम क्राम क्रीम क्रौम शाह भौमाय नमः। इस मंत्र को जप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आप जो है लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए। और अब जो है लड़के हैं तो दाहिने भुजा में, लड़की हैं तो बाएं भुजा में पहन सकती हैं। इसके बाद है बुध ग्रह तो विधारा। ध्यान से सुनना, विधारा की जो जड़ है, जो मूल है, वह बुध ग्रह के कुप्रभाव को बुध ग्रह के जो कहा जाए तो खराब जो प्रभाव आपको मिल रहे हैं उसे दूर करते हैं। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है। बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि बुद्धि की देवता भगवान गणेश जी को कहा गया है और बुद्धदेव को कहा गया है। बुद्धदेव से बुद्धि प्राप्त होती है। और एक बात बताना चाहूंगा, बुद्धदेव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह कहा जाता है। जितनी भी तंत्र क्रिया हैं सब इन्हीं के कारण लगती हैं। बुध ग्रह कमजोर होता है तब लगती हैं। और देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय में निर्णय लेने में समर्थवान नहीं होते। इनकी बुद्धि समाप्ति हो जाती है। तो विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में, बिल्कुल ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके सीधे हाथ में आपको पहनना होता है। लड़के हैं तो दाहिने हाथ में, लड़की हैं तो बाएं हाथ में। और इस जड़ को बांधने वाले को दुर्गा माता की आराधना करने के बाद इसे धारण करना चाहिए।